बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजी आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का नेक्स्ट एपिसोड। जैसे कि अभी तक हमें पता है कि हमारे पिछले एपिसोड जो कि मतलब 16th एपिसोड था, 16th एपिसोड तक में क्या हुआ है और सारी चीज़ें हमें पता भी हैं। बाकी जिसने नहीं देखा वो जाके देख भी सकता है और मैं थोड़ा पिछला बता भी दूँ। जैसे कि हमें पता लगा कि इस वर्ल्ड में एक फ्लोली क्वीन नहीं थी बल्कि एक से ज़्यादा फ्लोली क्वीन एग्जिस्ट कर सकती हैं। और जो पुरानी फ्लोली क्वीन थी वो उसकी पावर को हमने देखा जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। उसकी पावर देख के तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कैरी मुझे भी फील हुआ था। बट जो नई वाली फ्लोली क्वीन है वो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो हाँ उसके पास ये पावर है बट वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट जैसे कि वो बात कर रहे थे उसे ये जैसे कि फ्लोली क्वीन ने शील्ड हीरो को बताया भी था और हमें ये पता चला था कि असल में क्या होता है कि हर बार मतलब जो हीरोज़ होते हैं इनको समन किया जाता है। और वो जो फ्लोली क्वीन थी पिछली बार की क्वीन थी जो कि शील्ड हीरो के साथ रहती थी। और ये जो इस बार का मतलब ये शील्ड हीरो है और इसको ये इन बातों का पता लगता है और वही सीन हमें दिखाया जाता है। और शील्ड हीरो को कहा जाता है, वो मतलब फ्लोली क्वीन उसे कहती है और शील्ड हीरो को याद भी आता है कि अगर तुम्हें ये जो ये वेव्स आ रही हैं, जो क्रॉस टॉफी है, जो भी चीज़ इधर हो रही है, अगर ये तुम लोगों ने ठीक नहीं की, तुम 4 हीरो एक नहीं हुए तो मैं तुम सबको मार डालूँगी। और अगर उसी बात को वो जो शील्ड हीरो है वो कह रहा होता है रफ्टेलिया और बाकी को, और तभी जो क्वीन होती है वो भी चले आती है और जो राजकुमारी होती है वो सारे मतलब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और उसी वक्त क्या होता है कि जो वो फ्लोली क्वीन होती है बड़ी वाली, वो क्या करती है कि जो राजकुमारी होती है उसको बना लेती है बंदी और उसे बंद कर लेती है। क्योंकि वो सोचती है कि ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं बचा पाएंगे दुनिया को, ये वेव्स के आगे नहीं खड़ा रह पाएंगे, तो मुझे देखना पड़ेगा। मतलब उसे हॉस्टेज बना लेती है राजकुमारी को और कह देती है कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे या कुछ भी ऐसा तो अब मैं इसे हॉस्टेज बनाने जा रही हूँ। और अब मैं देखना चाहती हूँ कि जो ये नई फ्लोली क्वीन है इसमें कितनी पावर है। देखते हैं कि शील्ड हीरो को भी कह देती है कि तुम साइड हो जाओ और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये नई जो फ्लोली क्वीन के लिए मतलब आने जा रही है, क्या ये इस काबिल है भी कि ये फ्लोली क्वीन बन सकती है। और उसी चीज़ को कहते हुए वो कह रही होती है बट शील्ड हीरो कह रहा होता है कि तुम हमारे सामने इस तरीके से नहीं कर सकती हो। और तभी वो कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से तुम न्यू हीरोज़ को समन किया जाएगा अगर तुमने कुछ नहीं किया तो। अगर तुम इसी तरीके से गलत काम करते रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम चाहे एक साइड से करो भी बट अगर तुम चारों में से एक ने भी कुछ गलत किया तो ऐसा नहीं होगा। और बोलते हो कि तुमने अभी तक सही क्या किया, तुमने एक ड्रैगन को छुड़वा दिया, इतने भयंकर ड्रैगन को। अगर मैं नहीं होती तो उस ड्रैगन ने तुम्हें पता है कि कहाँ तक वो तबाही कर सकता था, वो कितना बड़ा बॉस था, उसे किस तरीके से उन्होंने कैद किया था उसके बारे में बोल रहे होते। तभी जो शील्ड हीरो था वो भी अपने गार्ड में आ जाता है और बोल रहा होता है कि अब मुझे लड़ना ही होगा तुम्हारे साथ। और अपने जो रेस शील्ड होता है उसको यूज़ करना चाह रहा होता है बट जो फ्लोली क्वीन होती है वो उसकी रेस शील्ड को शांत कर लेती है और बोलती है कि तुम इस शील्ड का यूज़ नहीं करो, क्योंकि मैं पहले भी अपने मतलब अब देखो इसमें क्या थे, 2 शील्ड हीरो थे। जो पिछले शील्ड हीरो हैं वो मारे जा चुके हैं। क्योंकि वो इस जो ये वेव्स थी इन्हें हटा नहीं पाए थे, इसलिए वो चारों के चारों मारे गए थे। और उसमें से सिर्फ मतलब हीरोज़ का मरना ज़रूरी है नए हीरो को समन करने के लिए, ना कि उनके सबॉर्डिनेट्स को। जो सबॉर्डिनेट है उनमें से ये जो एक बची हुई सबॉर्डिनेट है वो हमें दिखाई जाती है। और वही कौन सी वाली है, यही जो बड़ी वाली फ्लोली क्वीन है वो वाली, ठीक है। वो देखना चाहती है कि ये छोटी फ्लोली क्वीन इसमें कितनी पावर है। और छोटी फ्लोली क्वीन जो होती है वो भी तैयार हो गई होती है और बोल रही होती है कि हाँ मैं भी अपनी फ्रेंड को बचा के रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े। और वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पे एक शील्ड बना ली जाती है। शील्ड हीरो और वो सारे बाहर ही रहते हैं और अंदर वो 2 लड़ रही होती हैं। बोल रही होती है कि ठीक है अब हमें अगर लड़ना ही है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि मैं तुम्हें हरा दूँ। और वो पूरी लड़ने की कोशिश करती है पर हमें पता है कि वो बड़ी वाली कितनी पावरफुल है। वो उसके मतलब छोटी वाली क्या उसके सामने, वो तो एक ही हाथ के साथ उसे उठाती है और दूर पीछे फेंक देती है बट वो कुछ भी नहीं कर पाती है छोटी वाली। और जो बड़ी वाली होती है वही सब कुछ अपनी पावर का यूज़ कर रही होती है और सब कुछ वो बता रही होती है किस तरीके से जो भी चीज़ें हो रही थी। और तभी शील्ड हीरो और रफ्टेलिया में दिखाए जाते हैं जो कि बाहर होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि केज के अंदर जाना तो उनके लिए नामुमकिन था। बट
शील्ड हीरो बाहर से कहता है कि तुम कर सकती हो, तुम ह्यूमन काइंड के लिए कुछ भी कर सकती हो और तुमने अभी तक हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और तुम आगे कर भी पाओगे। क्योंकि अभी ये देखो, मैं रियलिटी बता दूँ कि अभी जस्ट इसको फिलो को पैदा हुए कोई 2 से ढाई महीने हुए हैं, तो 2 से ढाई महीने के अंदर वो क्या ही कर सकती है और अपने ग्लव्स का यूज़ भी करती है। और मैजिकल जो ग्लव्स होते हैं उनका यूज़ करती है, बट वो उस ग्लव्स का यूज़ करने के बावजूद भी जो बड़ी क्वीन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो बड़ी क्वीन है उसके पास बहुत सारी डेंजरस पावर्स हैं और वो कह रही होती है छोटी वाली होगी, क्या तुम इस तरीके से अपने दोस्तों को बचाओगी, क्या तुम इस तरीके से बचाने वाली हो अपने दोस्तों को, क्या तुम इस तरीके से दुनिया को बचाओगी, क्या तुम इस तरीके से खुद को फेस करोगी इन वेव्स के आगे, हाँ, क्या तुम उन लोगों के साथ अपना मुकाबला कर पाओगी भी कि नहीं, क्योंकि तुम तो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो। मुझे नहीं लगता कि तुम उनका फेस अप कर पाओगी। क्यों? क्योंकि हमें जैसे कि लग ही रहा होता कि जो छोटी वाली थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और यहाँ पे शील्ड हीरो बीच में आता है, पर वो भी कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो बड़ी वाली थी वो तो ड्रैगन को हरा चुकी थी और उसके लिए शील्ड हीरो क्या था। और तब जो छोटी वाली क्वीन होती है वो भी थक गई होती है, वो बोल रही होती है कि नहीं मेरे से तो अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं लड़ पाऊँगी, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो बोलती है कि ठीक है मैं इसका फेस अप करके रहूँगी। बट जो बड़ी वाली होती है वो बोल रही होती है कि देखो अब मेरे बाद तुम ही यहाँ पे क्वीन हो, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि ताकि तुम हीरोज़ को बचा सको, तुम यूज़फुल बन सको शील्ड हीरो के लिए। क्योंकि वो भी चाहती थी कहीं ना कहीं कि वो शील्ड हीरो को सेफ़ रख सके। और तब ये हमें दिखाया जाता है शील्ड हीरो और रेप्टालिया का सीन, जहाँ पे शील्ड हीरो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था और वो उठने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि उसको एक ही पड़ी थी तो साइड पे गिर चुका था। बट जो हमारी ये छोटी फिलो और बड़ी जो फ्लोरी क्वीन है उनकी जो फ़ाइट है वो दिखाई जा रही होती है। बट उनके बीच में जो भी फ़ाइट हो रही होती है वो उतनी ज़्यादा मतलब हमें पता होता है कि जो छोटी वाली फ्लोरी क्वीन हो तो हारी जाएगी और उसके सामने हमें कोई भी सस्पेंस वाली बात तो लगती नहीं है। और तभी जो बड़ी वाली फ्लोरी क्वीन होती है, शील्ड हीरो को बोल रहा होता है कि मैं ऐसे नहीं होने दे सकता, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए करूँगा। और तभी जो बड़ी वाली फ्लोरी क्वीन होती है उसे याद आ रहा होता है कि किस तरीके से उसके वाला शील्ड हीरो था, मतलब उसके वक्त में भी एक शील्ड हीरो आया था, उसकी याद आ रही होती कि जब वो भी ख़तरे में थी तो उसी तरीके से जो शील्ड हीरो था वो उसे बचाने आया था, उसने उसे बचाया भी था और उसे अपनी वो पुरानी यादें आ रही होती हैं और उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि जो उनकी फ़ाइट का सीन है उसके साथ ही वो चीज़ें भी दिखाई जा रही होती हैं। और जो छोटी वाली फ्लोली होती है वो भी हार गई होती है और फिलो पूरी कोशिश कर रही होती है, फ्लोली क्वीन जो है छोटी वाली वो पूरी कोशिश कर रही होती है बट वो हार जाती है। पर जो बड़ी वाली होती है उसे याद आ रहा होता है कि किस तरीके से जो उसकी वाला शील्ड हीरो था उसने उसे बचाया भी था और उसे इतनी अच्छी हालात में लेके आया था। और असल में क्या है कि ये पहले से ही जब भी ये नए हीरो समन होते हैं तो ये पहले से ही लिखा हुआ कि शील्ड हीरो के साथ एक फ्लोली क्वीन होगी, चाहे वो पिछली बार की हो, इस बार की हो या नेक्स्ट टाइम की हो, एक न्यू फ्लोली क्वीन आती है। और जो पुरानी वाली होती है वो अपना जो ताकत होती है उसे खो देती है, या ताकत भी खोने को नहीं कह सकते बट कहीं ना कहीं वो अपनी साइड पे निकल जाती है। क्योंकि जैसे भी हमने देखा होगा कि वेव्स इतनी ज़्यादा निकल रही होती हैं, ये तो ओवरऑल दी वर्ल्ड हो रही है, कोई एक देश में तो हो नहीं रही है। बट कहीं पे भी हमने फ्लोरी क्वीन को लड़ते हुए नहीं देखा कि वेव्स में अगर वो लड़ेगी तो वो तो बॉस जितने भी होंगे उन्हें तो हरा ही देगी। बट हमें वही दिखाया जाता है। फिर जो बड़ी वाली क्वीन होती है वो बोलती है कि तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और लड़ाई वो करना बंद कर देते हैं। और वहीं पे वो सीन कटअप होता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है किस तरीके से जो हॉस्टेज बनाया गया था राजकुमारी को उसे भी छोड़ दिया जाता है। और जो बड़ी वाली क्वीन होती है वो कहती है कि छोटी वाली को कि अब तुम ही क्वीन हो, और उसे लगा देती है अपना ताज जो होता है वो छोटी वाली क्वीन को लगा देती है। अब वो कहती है कि अब मैं जो ये क्वीन की गद्दी है इसे छोड़ रही हूँ और फ्लोलीज की जो क्वीन है वो तुम ही हो और तुम्हें ही फेस अप करना है, तुम्हें शील्ड हीरो को सपोर्ट करना है, तुम्हें शील्ड हीरो की ताकत बनना और शील्ड हीरो जो अभी नई चीज़ें फेस अप करने वाला है उसमें तुम्हें हेल्प करनी है। और जितने भी हीरोज़ जब एक साथ होंगे उसी के बाद जाके इन वेव्स को रोका जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बना है जहाँ पे मतलब इसमें एक हीरो का ताकतवर होना ज़रूरी नहीं है। ये पिछली बार का जो हीरो था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, इससे भी ताकतवर था। बट बात ये थी कि उसमें चारों हीरो की जो सोच है एक तरीके की होनी चाहिए और एक ही तरह के होने चाहिए। और वो जो ताज था वो भी गायब हो गया होता और जो छोटी वाली फ्लोरी क्वीन होती है उसके सर पे वो ताज वाला एक पंख जैसा होता है वो बन जाता है और वो ताज पंख के रूप में बदल जाता है और वही बन जाती है फ्लोरी क्वीन। और इससे शील्ड हीरो को एक नई मतलब वो बोलते हैं ना सबऑर्डिनेट प्लस पॉइंट मिलते हैं। और उन सबऑर्डिनेट प्लस पॉइंट जो होते हैं
आपको मिलते हैं, और जो पॉइंट्स होते हैं उनकी वजह से शील्ड हीरो के थोड़ा मतलब पावरफुल भी महसूस करता है। और जहाँ जहाँ पे हीलिंग एबिलिटीज़ जैसे कि बड़ी वाली क्वीन के अंदर थी वो शील्ड हीरो को हील भी कर लेती है, प्लस अपने एक सर का जो बाल होता है वो शील्ड हीरो के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर मतलब उसकी शील्ड में एक नई एबिलिटी आ जाती है। और जो बड़ी वाली फ्लोली क्वीन होती है वो वहाँ से चले जाती है। मतलब बड़ी वाली फ्लोली क्वीन जितना भी चाहे वो शील्ड हीरो की हेल्प ही करना चाहती थी, वो किसी तरह की मतलब लड़ाई के लिए नहीं आई हुई थी, जैसे कि हमें दिख भी रहा होता है। और वो कह देती है हमारी राजकुमारी को कि तुम इनका सपोर्ट कर सकती हो, अगर मतलब तुम चाहोगी तो ये सारे के सारे एक हो सकते हैं, और उसके बाद इन ये जितनी भी वेव्स आ रही हैं इनको ये फेस अप कर पाएंगे। और तभी वो जो बड़ी वाली फ्लोरी क्वीन होती है वो चली जाती है और शील्ड हीरो को नई एबिलिटी देके जाती है और कहती है कि अब तुम्हें ही आगे संभालना है, क्योंकि ये वेव्स जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं और तुम्हें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अब मैं आपको इधर एक बात बता दूं कि जो ये नई एबिलिटी आई शील्ड हीरो के मतलब वो बालू की वजह से आई ना, फ्लोली क्वीन के बालू की वजह से उसने अपना बाल एक तोड़ के डाला शील्ड हीरो की शील्ड के अंदर, जिसकी वजह से उसे एक स्पेशल एबिलिटी खुली है, एक वो वाली एबिलिटी और एक जो ड्रैगन को मारने के बाद आई, ठीक है। वो एबिलिटीज़ जो हैं मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे और इस सीरीज़ में दिखाई भी जाएंगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो फ्लोली क्वीन है उसके सर पे चढ़ के वो सारे के सारे वहाँ से जा रहे होते हैं, और वो सारा का सारा सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे कि जो बड़ी फ्लोली क्वीन है वो विदा ले रही होती है। बाकी जो बंदे होते हैं सारे के सारे जैसे शील्ड हीरो, फिलो, रेफ्टालिया, ये जितने भी होते हैं इनसे विदा ले रही होती है, बोल रही होती है कि तुम्हें फेस अप बहुत सारी चीज़ें करनी है, कि अब उन बातों को बार बार करने से कुछ नहीं होने वाला, वही वाला बेकार का भाषण किए तुम्हें एक साथ आना पड़ेगा ये वो। और नाइट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे कि नाइट में जो है शील्ड हीरो अलग सा होता है, वो कुछ और सोच रहा होता है, और वहीं पे जो बड़ी वाली फ्लोली क्वीन है वो भी होती है, और जो जितने भी होते हैं मतलब नाइट पे बैठे हुए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और प्लस खाना खा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। वही चीज़ें हमें दिखाई भी जा रही होती है जहाँ पे कि अब ताजपोशी हो चुकी है छोटी वाली क्वीन की और वो बड़ी वाली क्वीन बन चुकी है, और वहीं पे जो शील्ड हीरो होता है और जो बड़ी वाली क्वीन होती है वो होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो जितना कुछ भी हुआ था शील्ड हीरो के साथ वो बता रहा होता है शील्ड हीरो बड़ी वाली क्वीन को, बोल रहा होता है कि मैं कोशिश कर सकता मतलब करता हूँ कि मैं हम एक साथ आ जाए, पर वो लोग जो हैं वो जो किंग है वो उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ कि वो इतना गलत कर रहा है, वो हमें मतलब अलग अलग कर रहा है। मेरी पहले से इमेज इतनी ख़राब बना दी गई कि मैं चाहे जो भी कर लूँ, मैं चाहे जितना भी सही कर लूँ, मैं हमेशा गलत ही होता हूँ। और वो जो होता है फ्लोली क्वीन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर वो समझ जाए तो शायद हमें फिर से साथ में ना आना पड़े। और पर वो फ्लोली क्वीन उसको उल्टा समझाने लगती है कि देख भाई, अगर तुम लोग को सारे के सारे साथ में आओगे इसी के बाद कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी आगे इस वेव को रोकने के लिए, क्योंकि ये वेव्स जो हैं किसी तरह की ये शराप है इस धरती पे, और इनको 4 हीरो ही इकट्ठे मिलके रोक सकते हैं। और मतलब ये चीज़ जो है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस वाली लगी, क्योंकि जैसे कि बार बार हीरो संबंध होते हैं, बार बार अलग अलग टाइम से आते हैं, वो कोई एक टाइम के तो है नहीं। जैसे कि हम जाते थे न्यू फिल्मो, इस शील्ड हीरो का नाम है, अब देखो कितना टाइम हो गया कि मैंने इसका नाम भी नहीं लिया। और जो न्यू फिल्मो है ये अपनी दुनिया से आया था, एक नॉर्मल वर्ल्ड से आया था, बट यहाँ पे आने के बाद इसने बहुत सारी चीज़ें नई फेसअप की, और उसी चीज़ के बारे में बोल रही होती है कि भाई देख, अगर तुम इधर आए हो, तुम सारे के सारे इधर आए हो, तो तुम्हें इन चीज़ों से फाइट अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो हैं वो पता नहीं क्या सोच के तुम्हारे बीच में इतना डिफरेंस ला रहे हैं। वो शायद तुम एक डिफेंस हीरो है, वो अटैकिंग हीरो, इसलिए एक अलग चीज़ हो सकती है। और कोई भी नॉर्मल अगर आदमी होगा वो यही कहेगा कि भाई डिफेंस से ज़्यादा मैं अटैक का वेपन लेना चूज़ करूँ। कोई भी ये थोड़ा ना उठाएगा, शील्ड कौन उठाता है, शील्ड ओनली वेट की तरह होती है, बट अगर कोई ये तलवार उठाएगा, तलवार से वो मार सकता है दूसरे को, बस जहाँ पे शील्ड काम आएगी वहाँ पे तलवार थोड़ा ना काम आएगी। बात यही थी, और इस चीज़ को कोई भी उस वर्ल्ड में नहीं समझ रहा था, और सारे बोल रहे थे कि मतलब उन्हें बाकी 3 हीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही हीरो से प्रॉब्लम है, वो है शील्ड हीरो। और ये इनके पीछे सारा का सारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है चर्च का हाथ है। और वो जो क्वीन होती है वो बोल रही होती है कि तुम्हें कम से कम यूज़ करना होगा अपनी रेज शील्ड का, और जो रेज शील्ड है उससे इसकी वजह से तुम ही मतलब अकेले डैमेज भी नहीं होते हो, उसकी वजह से तुम्हारे आसपास के तुम्हारे अपने भी डैमेज होंगे, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है जिस तरीके से मतलब शील्ड के ने रेज शील्ड का यूज़ किया था और उसकी वजह से कितना डैमेज हुआ था, उससे आग चारों तरफ फैला दी थी। और उसे याद आ रहा होता है कि वो मतलब जो हीरो होता है शील्ड हीरो, वो भी कुछ बातें कर रहा होता है जो
फिलो क्वीन उसके साथ बोल रहा होता है कि देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं बेटर हो जाऊँ। और उसका जो बारबेरियन आर्मर है वो भी अपग्रेड हो गया होता है उसकी हीलिंग की वजह से। जो क्वीन होती है वो हील करती है शील्ड हीरो को, और उसकी वजह से वो आर्मर भी अपग्रेड हो गया और होता है। और तभी शील्ड हीरो बोल रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सफ़र किया। और वही बातें जो कि पुराने वाले शील्ड हीरो ने कही थी उसी फिलोली क्वीन से। और क्योंकि उसके टाइम में भी एक अपना शील्ड हीरो था और जो पुराने वाला शील्ड हीरो था उसने भी कहा था उससे काफ़ी सारी बातें, और उसे वही याद आ रहा होता। उसका पूरा फेस दिखाया नहीं आता बट हमें एक तरह की इमेजिनेशन बताया जाता है कि उसे याद आ रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब फीलअप हो रहा होता है। और वो सो जाती है शील्ड हीरो के साथ उधर ही सो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब एक सैड सी फीलिंग जो हमें शो ऑफ की जाती है, क्योंकि शील्ड हीरो मतलब पिछली बार भी हर बार समन होते हैं और मारे जाते हैं। और यही शील्ड हीरो के मतलब एक हीरो नहीं है, मतलब इन सब में से एक भी मरा तो बाकी सारे भी मारे जाएंगे। इसमें एक हीरो के हाथ में ही बाकी चीज़ें। बट अगर उनको ये पता था तो फिर शील्ड हीरो को क्यों नहीं उन्होंने बचाने की कोशिश की, क्योंकि राजा को बता देना चाहिए था कि अगर तुम में से एक भी मारा गया तो तुम तीनों को भी मार दिया जाएगा। और क्योंकि तुम तीनों की वजह से वेव नहीं रुक सकती है तो इसलिए हम तुम्हें ज़िंदा नहीं रखेंगे। ये चर्च का डिसीजन था, ऐसा कुछ मतलब जो है क्वीन बता रही होती है। अगर कुछ ऐसा था तो राजा को बता देना चाहिए था और शील्ड हीरो की सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए था। चाहे शील्ड हीरो कमज़ोरी था बट उसकी सिक्योरिटी के बारे में राजा को सोचना चाहिए था। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब हज़म नहीं हुई इस सीरीज़ में। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी बेस्ट हैं और बाकी मैक्सिमम चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी इस सीरीज़ में। और जैसे कि अभी तक हमारा 16th एपिसोड ये चल रहा है, 17th एपिसोड मतलब 16 हो चुका है और 17th एपिसोड, और अब हमें 18th एपिसोड का कुछ ग्लिम्स जो होते हैं पहले से दिखा दिए जाते हैं कि किस तरीके से 18th एपिसोड में स्टार्टिंग में एक ब्लास्ट होता है। कहाँ पे होगा ये ब्लास्ट ये हमें कोई पता नहीं, और वो छोटे मोटे ग्लिम्स है। और ये ब्लास्ट से ये लगता है कि कोई बहुत बड़ी पावर है। और वहाँ पे हमें एक खाली बक्सा दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी के जो 2 हीरोज़ होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गए होते हैं किसी और जगह पे। और वही एक ताबूत जैसा होता है, उस ताबूत के पास वो सारे के सारे गए होते हैं। और बाकी 2 हीरोज़ और उनकी पूरी आर्मी गई होती है किसी अलग सी जगह पे। और हमें आगे वाले एपिसोड में पता लगेगा